अगेन मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टर्बो टेक एकेडमी। तो इस एनसीईआरटी सीरीज़ के मैं क्लास 9th मैथ से एक्सरसाइज 2.2 जो है प्रश्नावली 2.2 है, मैं कुछ पिछले वीडियो में लगभग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आइए इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। देन आप चलेंगे अगले एक्सरसाइज में, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा। लेकिन इसमें एक टर्म याद रखिएगा, शून्यक, जो कि 9th के अलावा आपको 10th में भी इम्पोर्टेंट रहेगा। किस में रहेगा? 10th में भी। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है कि ये जो x का मान यहाँ दिया है, ये इसका शून्यक है या नहीं है, आपको पता लगाना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले जो दिया है इसको ले लेते हैं। क्या दिया है? 3x अब प्लस का 1। x का मान कितना रखना है? माइनस का 1/3, यानी यहाँ पे x का मान रखना है माइनस का 1/3। अब प्लस का 1 है। अगर देखेंगे 3 से ये 3 कैंसिल, बराबर। अब देखो ऊपर बचेगा -1 और यहाँ बचेगा +1। -1 + 1 कितना होता है? 0 होता है। देखिए, जिस वैल्यू को रखने पर अगर हमारा जो बहुपद है अगर शून्य हो जा रहा है तो कहेंगे क्या है? ये इसका शून्यक है, यानी हाँ बोल देंगे। क्या बोल देंगे? हाँ, यानी यस। इसको स्टार्ट करते हैं। अगर इसे समझ में नहीं आया तो इसको देख लेते हैं। यह आपको 5x माइनस का पाई, ठीक। x का वैल्यू रखना है कितना? 4/5 रखना है। अब माइनस का पाई तो ऑलरेडी हमको दिया है, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 4 माइनस पाई। तो आपको मालूम है कि पाई क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या है, 4 में से घट नहीं सकता है, यानी कि इसका शून्य आंसर तो नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। देखिए, कंडीशन याद रखना है कि वही आपका शून्यक होगा जिसका मान रखने पे इसका आंसर 0 यानी शून्य के बराबर आ जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दो दो बनाने हैं। देखिए ऐसे, पहले मैं लिख ले रहा हूँ फिर आपको समझाता हूँ। x² माइनस का 1, आपको x का वैल्यू एक बार रखना है 1 और एक बार रखना है -1। चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में x का वैल्यू 1 रखते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर, अब -1, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। देखिए इसकी तरफ 0 आ रहा है तो सीधा यहाँ पे हाँ लिख देता हूँ मैं। अब एक बार -1 रख लेता हूँ मैं। -1 का स्क्वायर -1। देखिए एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि आप माइनस का स्क्वायर करें चाहे प्लस का स्क्वायर करें, देखिए स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, ठीक है, वर्ग। तो इसका भी वर्ग कितना होता है? प्लस में आएगा, और यहाँ दिया है माइनस का, यानी सॉल्व करने पे 0 आएगा, यानी ये भी क्या होगा? हाँ होगा। थर्ड समझ में आया? चलिए फोर्थ पे चलते हैं। देखिए थोड़ा बहुत भी डाउट होगा इसमें, क्वेश्चन इतने हैं कि आप इजीली आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं फोर्थ नंबर में। इसमें देखिए दिया आपको x+1 दिया है मैंने, x+1, फिर ये x-2। एक बार x का मान आपको रखना है -1 और फिर रखना है आपको 2 रखना है। तो देखिए x का मान मैं -1 रख ले रहा हूँ यहाँ पे, यानी -1 x की जगह पे और फिर +1 दिया है, और यहाँ रखना है -1 और यहाँ दिया है आपको -3। अब एक माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट जाएगा, आएगा 0 गुणा में। ये इनको सॉल्व करेंगे, दोनों माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा। जब भी दोनों माइनस में होता है माइनस का सिंबल लगा के जोड़ देते हैं, और इसका भी आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि जुड़ा से गुणा कर रहे हैं तो ये भी क्या आएगा हमारा? हाँ आएगा। क्या आएगा? हाँ आएगा। अब देखिए x का मान 2 रखते हैं, यहाँ 2 रख रहा हूँ मैं, 2 + 1, और यहाँ रख रहा हूँ 2 - 2, क्योंकि x का मान 2 है और यहाँ -2 है। अब तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा में 2 में से अगर 2 घटाते हैं तो आंसर कितना आता है? 0 आता है, और 0 करेंगे गुणा तो आंसर भी आपका 0 आएगा। सिंपल, ये भी क्या होगा हमारा? शून्यक होगा, यानी हाँ लिखेंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 की ये 4 पोर्शन आपको समझ में आया है। 4 पोर्शन और है, मैं इसको इरेज करके आपको समझा देता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया है? x² कॉमा में x का वैल्यू पर 0 रखना है।
स्टार्ट करते हैं, जीरो रख के देखते हैं। तो जीरो का स्क्वायर कितना होता है, जीरो गुणा जीरो यानी जीरो आएगा। यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। अगर जीरो नहीं आता तो सिंपल सी बात क्या लिखते हैं बोलिए, ना लिखते। अगला है 6 नंबर। 6 नंबर भी देखिए, इसमें दिया आपको पी एक्स, यहाँ पे पी एक्स लिख दीजिएगा। पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर, ठीक। पी एक्स बराबर में यहाँ दिया आपको एल एक्स प्लस एम, और एक्स का मान रखना है माइनस एम बटा में एल रखना है। तो रख के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा हमारा, इसमें एल तो एल रहेगा, एक्स का मान है माइनस का एम बटा में एल, और प्लस का एम दिया है। एल से ये एल कैंसिल, बचा है माइनस एम यहाँ वाला, और ये प्लस एम। देखिए सेम चीज़ है, बस एक माइनस में एक प्लस में। इसका आंसर कितना है, जीरो आएगा। यानी हम क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे, यानी हाँ ये शून्य होगा। देखिए अभी बार बार शून्य शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, तो इसका अगला क्वेश्चन है, उसमें शून्य कैसे निकालते हैं। यहाँ शून्य पता लगाना है, चेक करना है, वहाँ पे आपको निकालना सिखाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद वहीं पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब यह 7 नंबर देखिए, 3x स्क्वायर माइनस का 1, और आपको x का मान दिया है एक बार माइनस का 1 बटा में √3, और दूसरा दिया है 2 बटा में √3। चलिए एक बार माइनस वाला रखते हैं, ये वाला 1 बटा √3 का स्क्वायर और माइनस का 1। देखो 3 तो ऐसे ही रहेगा। देखो 1 है लेकिन माइनस में, आपको मालूम है स्क्वायर में प्लस हो जाता है। अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे √3 है तो √3 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और माइनस का माइनस। देखो स्क्वायर से रूट कट जाता है, यह स्क्वायर यानी वर्ग, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, वर्ग। दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं तो कट जाते हैं। तो ऊपर बचेगा 3 गुणा में 1 बटा 3 माइनस का 1, ये रूट से रूट कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, और 1 में से 1 हटाने पर कितना आंसर आता है, 0। यानी ये भी क्या होगा हमारा, हाँ होगा। यहाँ तक समझ में आया है। मैं इसका जो अगला पोर्शन है ऊपर इरेज करके मैं आपको समझा देता हूँ, और एक लास्ट पोर्शन बचा है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपको दिया है कि अब इसको रखना है 2 बटा √3 का मान रखना है। इसमें दिया है 3x स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बटा में √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का 1। अब 3 तो 3 रहेगा ऐसे ही, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अभी मालूम चला है कि यहाँ √3 था, आपको मालूम है √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। मैं डायरेक्ट लिख लेगा माइनस का, इससे ये कैंसिल, ऊपर बचेगा 4, और 4 में से 1 हटाने पे कितना आंसर आता है, 3 आएगा। देखो इस वाले वैल्यू रखने पे हमारा हाँ आया है, लेकिन इस वाले में हमारा नहीं आया है, इसका मतलब यह शून्य किसका नहीं होगा। और लास्ट वाला है 8 नंबर, देखिए इसका 8 नंबर दिया है आपको पी एक्स बराबर में 2x प्लस का 1, सिंपल, और x का मान कितना रखना है, 1 बटा में 2 रखना है। तो सिंपल ये देखिए हमारा 2 गुणा में 1 बटा 2 और प्लस का 1, 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 और यहाँ भी 1 प्लस 1 2 होता है। अगर 0 आता तब वो से शून्य के, लेकिन ये क्या है, नहीं है। यहाँ तक आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा है। अब एक टर्म आया था हमारा शून्य करना, और शून्य क्या होता है तो मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। और फिर इस साइज का जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, 4 में जितने भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इरेज कर दे रहा हूँ मैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अब शून्य निकालना है। पहले मैं एक एग्जाम्पल लूँगा और फिर स्टार्ट करता हूँ। मैं कहूँगा कोई बहुपद ले रहा हूँ। ध्यान ये रखना है कि ऐसा बहुपद लेना है जो रैखिक हो। रैखिक मतलब इसकी घात 1 हो। जैसे अगर मैं कहूँ x प्लस 5, कहूँ इसका शून्य निकालो। जिसका शून्य निकालना होता है उसको एक बार 0 के बराबर रख दो। इसके बराबर 0 के बराबर। अगर प्लस में है तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अच्छा ऐसे करना है। अब कुछ तो दिमाग में आइडिया क्या होगा। अगर आपके यहाँ पे ऐसा सवाल होता है, यहाँ पे देता 2p माइनस का 9 बराबर अगर
9, 2p माइनस 9 इसका शून्य निकालना है। क्या करना है, इसको एक बार 0 के बराबर रख दो। 2p माइनस 9 दूसरे साइड जाता है प्लस का 9, तो p बराबर कितना आएगा, 9/2 आएगा। कुछ तो दिमाग में गया होगा, फिलहाल अगर गया है तो चलते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान सा है, बहुत ही आसान है। स्टार्ट कर देखिए, इसमें भी लगभग आपके 7 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आसानी से शून्य निकालना है। पी एक्स बराबर में दिया है x प्लस 5। देखिए पहला जो लिया था वही सेम आ गया है। सिंपल, x प्लस 5 को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। तो x बराबर क्या आ जाएगा, +5, दूसरे साइड जाता है तो -5 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पी एक्स बराबर दिया है आपको x माइनस 5। अगर x माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -5, दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है, +5 हो जाता है, यानी कि नॉर्मल डायरेक्ट हम 5 लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है 2x प्लस का 5, यानी यहाँ पे दिया है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, यानी इसको भी एक बार शून्य के बराबर रख देंगे। शून्य मतलब 0। अब ये देखिए प्लस का 5 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। अब देखिए 2 यहाँ गुणा में है, 2 यहाँ आएगा तो कहाँ जाएगा, बटा में आ जाएगा। चलिए इसका 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर भी क्या है, आसानी है। दिया है आपको पी एक्स बराबर में 3x माइनस का 2, इसको भी 0 के बराबर रख देंगे एक बार। अगर 0 के बराबर रखेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस 2 है तो वहाँ जाएगा तो सिर्फ 2 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 गुणा में है, जो साइड आएगा तो बटा में। पाँचवा देखिए, पाँचवा दिया है आपको पी एक्स बराबर 3x। ये थोड़ा सा स्टार बना लीजिएगा, बहुत आसान सा है लेकिन थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। 0 के बराबर रख लेंगे। अब देखिए 3 यहाँ पे बटा में, दूसरे साइड आएगा तो गुणा में है तो दूसरे साइड आएगा तो बटा में। और 0/3 कितना होता है बोलिएगा, 0 होता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी ऊपर 0 हो नीचे कोई भी संख्या हो, आंसर 0 ही आता है। अब इसमें आपका बचा है 6 नंबर भी इसी टाइप का है। देखिए ax, पी एक्स बराबर ax दिया है और कह रहा है कि इसका शून्य निकालें, तो सिंपल ax बराबर 0 रख लेंगे। x का मान क्या होगा, 0/a। 0/a का मतलब क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। थोड़ा बहुत तो मेरे साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं, मैथ इजी है, बस समय देना पड़ता है। और देखिए 7 नंबर, इसी में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दिया आपको पी एक्स बराबर में दिया है सी एक्स प्लस का डी। ठीक, तो सी एक्स प्लस का डी बराबर में हो जाएगा हमारा 0। सी एक्स प्लस का डी है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का डी, और एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का डी बटा में सी आएगा। तो यही हमारा 2 है प्रश्नावली कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।